हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 9 श्लोक संख्या 6 और 7 हम कर रहे थे। उसके परपोर्ट में बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा प्रभुपाद ने वर्णन किया है, इसलिए ये श्लोक का थोड़ा समय ले रहा है। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये वाला जो श्लोक है हमने कल स्टार्ट कर दिया था और 2 ऋषियों के बारे में हमने कल चर्चा की थी, पर्वत मुनि और नारद मुनि। आज हम धौम्य ऋषि करेंगे। तो धौम्य नाम के एक ऋषि थे और जो भक्त देखे होंगे मेरा वीडियो उनको मैं बता दूं कि कुछ समय पहले हम गए थे वाई, न्यू ईयर 1 जनवरी को वाई गए थे, जो यहीं पर है नज़दीक में महाबलेश्वर जाने के रास्ते में। वहाँ पर धौम्य ऋषि की समाधि है और ये वही धौम्य ऋषि, क्योंकि पांडवगण वहाँ आए थे और वो जो मंदिर है ना लक्ष्मी नरसिंह भगवान का, कहते हैं पांडवों ने ही बनवाया था। जब उनको वनवास हुआ था और अज्ञातवास हुआ था तो उस समय वो इस एरिया में आए थे। नासिक में भी पांडव लेन है, एक लेन है, उसको पांडव लेन कहते हैं। वहाँ एक गुफा है, तो कहते हैं पांडवगण उस गुफा में रहते थे। तो पता नहीं सच्चाई क्या है। तो धौम्य ऋषि का वहाँ आश्रम था पहले और वहाँ पे समाधि बनी हुई है, अभी भी वो समाधि है। तो हम लोग दर्शन किए थे नरसिंह भगवान का मंदिर, वहाँ गणपति का भी मंदिर है और इनकी समाधि भी है धौम्य ऋषि की। तो ये वही धौम्य ऋषि है। इन्होंने उत्कोचक तीर्थ में कठिन तपस्या की। अच्छा, पांडवगण जो थे उनके ये राज पुरोहित थे। पांडव यानी राजा, वो सब राजपुत्र थे, 5 भाई। तो उनके ये राज पुरोहित थे। राज पुरोहित यानी कि उनका जो भी कार्य, पूजा पाठ, कर्म कांड जितना भी कराना होता है, तो एक राज पुरोहित होते हैं और बाद में फिर और पुरोहितों को बुलाया जाता है कोई भी कार्यक्रम में। पर एक होते हैं जो हमेशा के लिए होते हैं राजा के, तो वो ये थे जो हर कार्य को करने के पहले इनसे सलाह मशवरा लिया जाता है, उसको कहते हैं राज पुरोहित। जब द्रौपदी का विवाह हो रहा था 5 भाइयों से, उस समय भी ये सारे भाइयों के साथ थे। हर संस्कार में धौम्य ऋषि थे। जब वनवास काल था तब भी धौम्य ऋषि थे। कोई कठिनाई होती थी उनको जीवन में तो धौम्य ऋषि उनको उपदेश दिया करते थे। कहाँ उनको अज्ञातवास करना है, छुप के रहना था ना 1 साल के लिए। अगर अज्ञातवास का पता चल जाता कौरवों को तो फिर वो और आगे बढ़ा देते। इसीलिए अज्ञातवास में कहाँ रहना है, कैसे रहना है, वो सब भी धौम्य ऋषि उनको उपदेश दिए थे। कैसे कठोरता से उपदेश का पालन करना चाहिए वो भी बताया था और उन्होंने किया था, पांडवों ने किया था।
कुरुक्षेत्र युद्ध में जब सामान्य शव यात्रा हुई तो उसमें भी धौम्य ऋषि का वर्णन है। सामान्य शव यात्रा बहुत लोगों का एक साथ हो रहा था ना, क्योंकि मृत्यु हो गई बहुत सारे लोगों की एक साथ कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में। तो शव यात्रा तो एक दो तो थे नहीं, 64 करोड़ लोग मारे गए थे, तो शव यात्रा सामूहिक हुई। तो उस समय भी धौम्य ऋषि थे। महाभारत में अनुशासन पर्व में उन्होंने महाराज युधिष्ठिर को बहुत लंबा उपदेश दिया। जो महाभारत पढ़े होंगे उनको पता होगा, युधिष्ठिर महाराज को बहुत लंबा उपदेश दिया है। वे गृहस्थों के वास्तविक पुरोहित थे, क्योंकि वे पांडवों को धर्म के सही मार्ग का निर्देश करते थे। तो पुरोहिती का कार्य हर ब्राह्मण करते थे। जो ब्राह्मण खानदान में जन्म लिए हैं वो पुरोहित, और जो गृहस्थ होते हैं उनको यजमान कहा जाता है। तो वो लोग अभी भी, हम लोग गांव जाते हैं ना, तो वहाँ के जो पंडित हैं, हमारे भी पंडित फिक्स होते हैं, पर ऐसा होता है कि हमारा जो पूरा इलाका है, हमारे गांव में जो हमारा एरिया है, उस बहुत बड़ा गांव है, बहुत बड़ा। तो बहुत बड़ा गांव में एक पंडित नहीं कर सकते हैं पूजा, बहुत सारे पंडितों को करना होता है। तो हमारा गांव, हम कभी अपने पूरे गांव को एक साथ भोजन या प्रसाद नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि गांव का साइज बहुत बड़ा है। कितने हजार नहीं होंगे, लाख में होंगे लोग, वो पता नहीं। तो इसीलिए पंडित अलग अलग हैं। तो हमारा जो टोला है वो सबके पंडित एक ही है। तो वो हमारे घर आते हैं, बोलते हैं यजमान यजमान, तो हम लोग को यजमान बोलते हैं वो लोग, और वो सारा कार्य कराते हैं। मुंडन हो, जनेऊ हो, विवाह हो, किसी की मृत्यु हो, हाँ, दूसरे पंडितों को वो लेकर आते हैं, एक्सपर्ट किसी चीज़ में। तो ये प्रथा अभी भी चली आ रही है। किसी गांव में जाइएगा ना, तो एक पर्टिकुलर फैमिली का एक ही पंडित होता है, बहुत सारे पंडित नहीं होते। तो इस प्रकार से गृहस्थों के पंडित होते हैं गांव में, और वो बताते हैं। हमें कन्फ्यूज़न होता है, जैसे अभी गूगल पे पता चलता है ना कि कहाँ कब उपवास तोड़ना है, पर पहले पंडित से पूछा जाता था कि पंडित जी बताइए, एकादशी का व्रत किया, द्वादशी कितना बजे तोड़ना है, या कोई कन्फ्यूज़न ये खाएं कि नहीं खाएं, उपवास में क्या खाना चाहिए, कुछ भी, सब कुछ पंडित बता देते। उनके पास पतरा पोथी होता है, उसको पढ़ पढ़ के वो बताते हैं। पुरोहित आप सोचते होंगे माता जी क्यों बता रही हैं, क्योंकि मैं भी ब्राह्मण ही हूँ, तो मैं क्यों बता रही हूँ कि हमारे पंडित थे। हाँ, हम भी ब्राह्मण ही हैं, पर हमारा जो खानदान है ब्राह्मण का, वो पुरोहितगिरी का कार्य नहीं करता है। हमारा ब्राह्मण में वो खानदान है जो किसान का कार्य करता है, भूमिहार ब्राह्मण। और जो पुरोहिती कार्य करने वाले होते हैं वो गौड़ ब्राह्मण और कान्यकुब्ज ब्राह्मण, मैथिल ब्राह्मण, ऐसे ऐसे ब्राह्मण होते हैं, ये पुरोहिती करते हैं। ठीक है, तो क्लियर कर दिया मैंने। तो पुरोहित का कार्य गृहस्थ को आश्रम धर्म के सही मार्ग का पर क्रमशः अग्रसर कराना है। तो पुरोहित का कर्तव्य है कि वो बताए कि आपको ऐसे करना चाहिए ताकि आपकी उन्नति हो, आप भगवान, हम, और सच में जो अच्छे पंडित हैं वो बताते हैं। इस बार जब हम गए थे तो पंडित जी तो अपना किए सारा विधि विधान, जैसे गरुड़ पुराण भी हुआ, हमारे ससुर के मृत्यु के समय गरुड़ पुराण भी हुआ, और लास्ट में जो होता है श्राद्ध कर्म, वो भी सब जो होता है वो हो रहा था। तो मैं तो पंडित से ज़्यादा बात नहीं करती हूँ, लेकिन मेरे प्रभु जी कुछ कुछ पूछ रहे थे तो वो बहुत खुश हुए। तो बड़े पंडित थे वो बोले, यजमान, हम लोग चाहते हैं कि गृहस्थ कुछ ऐसा प्रश्न करे, पर यहाँ गृहस्थों को कुछ ज्ञान ही नहीं है, वो कुछ पूछते ही नहीं है, हम जो करा दिए काम खत्म। तो हम लोग क्या करते थे कि हम प्रश्न भी पूछते थे, मतलब मेरे प्रभु जी, और हम उनको दान दक्षिणा भी अच्छा संतुष्ट होने लायक दे रहे थे, क्योंकि हमें पता है कि ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए। अगर ब्राह्मण आपके ही कार्य पर निर्भर कर रहे हैं, यानी कि पुरोहित गिरी पर ही, और आप उनको बहुत कम धन दीजिएगा, बहुत कम दान दक्षिणा दीजिएगा, तो फिर उनको नौकरी करना पड़ेगा ना। तो ब्राह्मणों का कार्य है शास्त्रों का अध्ययन करना, शास्त्रों में जो लिखा गया है
उसके बारे में गृहस्थों को बताना, और गृहस्थों का कार्य है कि ब्राह्मण को संतुष्ट रखना, उनको कपड़ा देना, उनको पैसा देना, उनको अनाज देना, उनको हर जगह निमंत्रण, जहाँ भोजन करवाना। तो ये सब करना चाहिए गृहस्थों को, तभी तो वो सोचेंगे कि हाँ, अगर हमको शास्त्रों का अध्ययन करना है और हमको इसके बारे में बताना है लोगों को, तो हमको भरपूर मिल रहा है, हम आराम से अपना जीविका चला सकते हैं। पर जब उनको लगेगा कि नहीं, हमको तो कोई देता ही नहीं है, तो जीविका चलाने के लिए फिर चलो नौकरी करते। तो सारा ब्राह्मण जो आजकल हैं वो नौकरी भी कर रहे हैं, नॉनवेज भी खा रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं, कुछ भी नहीं बचा पहले वाला, ऐसा हो चुका है आजकल। पर शास्त्र ये नहीं कहता है, शास्त्र कहता है पठन पाठन यजन याजन, ब्राह्मण को पढ़ना चाहिए, पूजा पाठ कराना चाहिए, और जो यजमान है उनको, ब्राह्मणों को अच्छा दान दक्षिणा देना चाहिए, ये शास्त्र बताता है। यदि यजमान आप हैं तो यजमान वाला कार्य करिए। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण मांग रहा है, अरे 100 रुपया ही मिलेगा, 50 रुपया ही मिलेगा, तुमने क्या किया, ऐसे डांटते हैं लोग सब, ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं कुल पुरोहित तथा गुरु में कोई विशेष अंतर नहीं होता है। सही बात है, अगर आपका कुल पुरोहित बहुत एक्सपर्ट है, अच्छा नॉलेज है, तो कुल पुरोहित हो, हमारे साइड में जो कुल पुरोहित होते हैं वो सारे बच्चों का जनेऊ संस्कार करते हैं, जिसको उपनयन कहा जाता है, जनेऊ। तो इसका मतलब क्या होता है, जनेऊ संस्कार जब होता है, उपनयन संस्कार, उस समय वो कान में दीक्षा देते हैं, गायत्री मंत्र बताते हैं, तो गुरु ही हो गए ना, तो गुरु ही होते हैं। अब आजकल हम लोग जैसे हैं, तो हम लोग इस्कॉन में आके यहाँ के गुरु से दीक्षा लिए हैं, क्योंकि हमारे जो, हम वहाँ रहते भी नहीं हैं, और हमारे जो ब्राह्मण है, कुल पुरोहित हैं, वो उतना ज्ञान हमको दे भी नहीं सकते हैं, इसीलिए हमें दूसरे जगह गुरु स्वीकार करना पड़ता है। यदि आपका कोई कुल गुरु है जो बहुत अच्छा है, एकदम शुद्ध भक्त है, तो बस उन्होंने दीक्षा दे दिया, हो गया, जरूरत नहीं है दूसरे गुरु को स्वीकार करने की। परंतु वो ऐसे होने चाहिए जो खुद भी पालन करते हो नियमों का, और जिनको, जो उनके यजमान हैं, जो उनसे कनेक्टेड हैं, उनको भी सब शिक्षा देते हों, तो फिर वही गुरु हो जाएंगे, कुल पुरोहित ही गुरु हो जाएंगे। तो ऋषि मुनि संत तथा ब्राह्मण ऐसे ही कार्यों के लिए हुआ करते थे, प्रभुपाद लिख रहे हैं। सही है, बिल्कुल। ऋषि मुनि और संत महात्मा, इनका एक स्थान होता है, बहुत ऊंचा स्थान होता है। किस चीज़ के बल पे ऊंचा स्थान होता है? उनके पास दिव्य ज्ञान होता है, उनके पास बैंक में बहुत सारा पैसा नहीं होता है, सादा जीवन होता है, दिव्य ज्ञान होता है जिसको वो दुनिया को बांटते हैं, और ज्ञान के बल पर ही उनका जीवन इतना सुंदर चलता है। उनके जीवन में समस्याएं जो आती हैं, वो समस्याएं सबके जीवन में सेम आती है। ऐसा नहीं है कि बड़े ऋषि मुनि के जीवन में समस्याएं छोटी आती हैं, साधारण जनता के जीवन में समस्या बड़ी आती है। पर साधारण जनता उस छोटी समस्या को बड़ा बना के देखता है, पर जिसको दिव्य ज्ञान है वो बड़ी समस्या को भी छोटा बना के देखता है। इसलिए जो ऋषि मुनि संत महात्मा होते हैं वो हमेशा संतुष्ट रहते हैं, भगवान पर विश्वास रहता है, समस्या कितनी भी आए विचलित नहीं होते हैं, ये उनका लक्षण है। तो धौम्य ऋषि बहुत महान ऋषि थे। धौम्य ऋषि के बारे में मैं आप लोगों को एक और बहुत अच्छी बात बता रही हूँ कि धौम्य ऋषि जो थे ना, उनकी एक बहुत प्रसिद्ध कथा है कि धौम्य ऋषि अपने शिष्यों की बहुत स्ट्रिक्ट परीक्षा लिए थे। उनके पास 3 शिष्य थे, ऐसे तो बहुत सारे शिष्य थे, पर 3 शिष्य थे जिन्होंने कुछ खास कार्य किया। उसमें एक शिष्य था जिसका नाम था अरुणी, जिसकी कथा हमने बचपन में भी पढ़ी है। अरुणी जो था शिष्य, उसको, छोटा बच्चा था, स्कूल में पढ़ता था, मतलब गुरुकुल में पढ़ता था। तो एक बार उनको बोले, उनके गुरु धौम्य ऋषि तीनों के साथ जा रहे थे। एक था उपामन्यु, एक था वेदा, और एक था अरुणी। 3 शिष्य थे उनके, जो साथ साथ में तीनों के साथ वो जा रहे थे।
तो अरुणी को बोला उन्होंने कि ये बहुत तेज बारिश हो रही है और ये जो धान का खेत लगा हुआ है, खेती भी होती है वहाँ के आश्रम के लोगों के लिए खाने पीने के लिए, तो धान का जो खेत लगा हुआ है ये तेज बारिश के कारण कट रहा है, इसका मेड़, तो मेड़ कट जाएगा, सारा धान का जो बोया हुआ बीज है वो निकल के चला जाएगा, मिट्टी भी चली जाएगी। तो तुम इसको रोको और रोक करके और ठीक ठाक जब तक बारिश नहीं हो तब तक इसको ठीक करो, करके फिर आश्रम आ जाना। और उपामन्यु और वेदा के साथ धौम्य ऋषि चले गए आश्रम। अरुणी ने बहुत प्रयास किया मिट्टी को रोकने की, परंतु बारिश इतनी तेज आ रही थी कि मिट्टी रुक नहीं पा रहा था। बार बार वो मिट्टी लगाता था, गीली मिट्टी भी गीली है और बारिश बहुत तेज है, तो फोर्स पानी का इतना था कि वो चला जा रहा था, बह करके चला जा रहा था। तो अंत में अरुणी वहां लेट गया, मिट्टी रखने के बदले खुद लेट गया, और ऐसे करके पूरा दिन बीत गया। शाम हो गई, उसके बाद रात्रि भी हो गई। अब धौम्य ऋषि देखे आश्रम में जब प्रसाद का समय हुआ सबकी, अरुणी तो है ही नहीं, अरुणी किधर है? तो वेदा और उपामन्यु को लेकर के निकले ढूंढने। अरुणी 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 पुकार रहे थे। तो अरुणी जब सुना कि गुरु की आवाज है तो उठ करके आया और बोला कि कहीं लिखा है उठ कर आया, पर हमने जो बचपन में पढ़ा था उसमें उठ कर नहीं आता है, वो लेटे लेटे बोलता है जी गुरु जी। तो गुरु देखते हैं कि वो तो मेड़ की जगह लेटा हुआ है खुद। तो बताता है गुरु महाराज को कि ये मैं कितना भी कोशिश किया नहीं कंट्रोल हुआ मेरे मिट्टी लगाने से, इसीलिए मैं स्वयं यहाँ पर लेट गया हूँ। तब बहुत प्रसन्न होते हैं गुरु और कहते हैं तुम इतना ज़्यादा अपने गुरु के प्रति समर्पित हो, ये चीज़ मुझे बहुत प्रसन्न किया है, और मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि जितना तुम्हें मैंने ज्ञान दिया है शास्त्रों के आधार पे सब तुम्हें आत्मसात हो जाएगा। तो अरुणी गुरु का आशीर्वाद पाके बहुत अच्छा भक्त बनता है, ब्राह्मण बनता है। जो भी उसने आगे भविष्य में किया उतना हमें नहीं पता है। तो इसी प्रकार एक और शिष्य थे उपामन्यु। तो उपामन्यु जो थे, जैसे हमने 3 बताया ना, तो एक उपामन्यु थे। तो उपामन्यु थोड़े मोटे हो गए थे। तो धौम्य ऋषि बोले उपामन्यु तुम इतने मोटे क्यों हो गए हो? तुम क्या भिक्षा में तुम बहुत खाते हो क्या? क्योंकि शिष्य जाते थे भिक्षा मांगने के लिए, तो भिक्षा मांगने के लिए जाते थे उपामन्यु भी, तो अच्छी अच्छी चीज़ें भिक्षा में मिलती थी और वो खूब खाते थे, तो मोटे हो गए थे। तो धौम्य ऋषि ने कहा कि गलत है ये, कोई भी चीज़ तुम्हें भिक्षा में मिले पहले तुमको गुरु को समर्पित करना है, फिर गुरु जो तुमको बोलेंगे वो खाना है। गलत है कि तुम गुरु को समर्पित नहीं करते हो, तुम जो भिक्षा मांग कर लाओ गुरु को समर्पित करो। तो उपामन्यु बोला ठीक है गुरु महाराज। तो फिर उपामन्यु गुरु महाराज भिक्षा लाके गुरु महाराज को समर्पित कर देते थे। तो गुरु महाराज कुछ दिन और बीता। फिर एक दिन फिर से देखा गुरु महाराज ने, ये तो अभी भी मोटा है। तो बोलते हैं उपामन्यु तुम तो अभी भी मोटे हो, क्या खाते हो? तो गुरु महाराज आपको हम समर्पित कर देते हैं सब भिक्षा लाके, पर मुझे बहुत भूख लगती है तो मैं फिर से भिक्षा मांगने चला जाता हूँ और फिर से मुझे कुछ मिल जाता है और वही खा लेता हूँ। तो गुरु महाराज बोले नहीं, ये गलत है, तुम कुछ भी नहीं खाओगे बिना मुझे दिए हुए। तुम सेकेंड टाइम क्यों मांगने जाते हो? तुम दूसरी बार मांगने जाओगे तो बाकी जो लोग हैं वो भी तो मांगने जाएंगे, तो फिर उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम ही 2-2 बार जा रहे हो मांगने के लिए, तो दूसरी बार तुम्हें नहीं मांगने जाना है। उपामन्यु बोला जी महाराज। उसके बाद उपामन्यु कुछ और समय बीता तो एक बार फिर से उपामन्यु को बोले गुरु महाराज अभी भी तुम मोटे दिखाई दे रहे हो, अभी क्या खाते हो? तुम तो भिक्षा मांग के मुझे ला के देते हो। हाँ जी महाराज, हम आपको भिक्षा मांग के ला के देते हो। तो फिर
कैसे मोटे हो गए? तो महाराज हम जो गैया को चराने जाते हैं ना उसका दूध पी लेते हैं। तो महाराज ने बोला, धौम्य ऋषि ने बोला, अरे ये तो बहुत गलत बात है, तुम दूध क्यों पी लेते हो? तुमको बोला है ना तुम ऐसा नहीं करो, कुछ भी अपने मन से मत पी लिया करो। वो गाय का दूध तो हमारा सबका है, आश्रम का दूध है, तो तुम मत पिया करो उस दूध को। तो कहा उपामन्यु, जी महाराज। फिर कुछ और समय बीता। फिर गुरु महाराज ने देखा उपामन्यु तो अभी भी पतला नहीं हुआ है। तो परीक्षा देखिए कैसे परीक्षा लेते जा रहे हैं, गुरु कैसे परीक्षा लेते हैं शिष्य की, और इसी तरह भगवान भी परीक्षा लेते हैं हमारी। तो फिर महाराज ने कहा एक दिन, उपामन्यु अब तुम क्या खाते हो, तुम अभी भी मोटे हो। उपामन्यु ने कहा, महाराज दूध तो मैं नहीं पीता हूँ, लेकिन जो बछड़े दूध पीते हैं ना गैया का, तो इतने सारे बछड़े हैं वो सब दूध पी लेते हैं। फिर जब दूध पीना छोड़ देते हैं तो उनके मुख पे ना झाग रहता है, जो दूध पिया, तो वो झाग को लेके मैं खा लेता हूँ। और ये फिर क्या बोला गुरु ने, अरे तुम ये सब मत किया करो, तुमको मना किया है ना, तुम ऐसा मत किया करो, गलत बात है ये। अब उपामन्यु क्या करे, ये भी बंद करा दिया गुरु ने, नहीं ऐसे नहीं लेना है तुमको, मुंह का झाग नहीं पीना है तुमको। फिर उपामन्यु सोचा अब भूख तो लग रही है, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, जवान बच्चा है, छोटा बच्चा है, 10-15 साल का जो भी उम्र थी। तब वो जंगल में ना जो फल मिला, पत्ते मिले, वो खाने लग गया। अब फल खा रहा है, पत्ते खा रहा है, जंगल है, जंगल में तो पता नहीं कौन सा फल है, जंगली फल अलग अलग प्रकार के होते हैं, ऐसे जो हम खाते हैं ग्वावास, बनानास, हम जो खाते हैं वो सब फल तो हमको पता है कि खाना चाहिए, पर जंगल में ऐसे बहुत सारे फल आते हैं जो देखने में सुंदर लग रहे हैं, पर जीवन में पहली बार देखा है ऐसा। हम लोग भी कभी कभी देखते हैं, कहीं जाते हैं, चित्रकूट जाते हैं, कहीं और जाते हैं, तो अजीब अजीब टाइप के फल दिखते हैं जो जीवन में कभी दर्शन नहीं हुआ। तो बोलते हैं कि रामचंद्र जी यही सब फल खाते थे। तो जंगली फल एक अलग प्रकार के होते हैं। तो वो जंगली फल को और पत्तों को खाने लगा क्योंकि भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो जंगली फल तो कुछ तो अच्छे होते हैं, कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं खाना चाहिए। अब उसको भूख लगती थी तो वो सब खा लेता था। खाते खाते कोई ऐसा फल खाया जो उसको इतना नुकसान किया कि वो अंधा हो गया। तो उपामन्यु हो गया अंधा। अब अंधा हो गया, वैसे चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किधर दिखाई नहीं दे रहा है, कुएं में गिर गया। अब समय बीत रहा है। गुरु तो बहुत, धौम्य ऋषि बहुत एक्सपर्ट थे, इसीलिए धौम्य ऋषि तो सब कुछ समझते थे, जानते थे, मगर शिष्य की परीक्षा ले रहे थे। तो धौम्य ऋषि बोले, किधर गया? उपामन्यु नहीं दिखाई दे रहा है। फिर उपामन्यु ऐसे ढूंढ रहे हैं, ढूंढते ढूंढते आवाज आई, बहुत धीरे धीमी धीमी आवाज आ रही है, गुरु महाराज मैं यहाँ हूँ, गुरु महाराज मैं यहाँ हूँ। अरे किधर से आवाज आ रही है? देखते हैं तो कुएं में गिरा हुआ है। तो बोले कि तुम कुएं में कैसे गिर गए? तो मैं अंधा हो गया हूँ, मैं फल खाता था और पता नहीं कौन सा फल खा लिया तो अंधा हो गया। तब गुरु ने कहा, कुछ भी नहीं खाना है, ना फल खाना है, ना दूध पीना है, ना कोई चीज खाना है, बिना मुझे अर्पित किए हुए कुछ नहीं खाना है। कितनी बार समझाया तुमको। अब तुम अंधे हो चुके हो, अब तुम क्या करो, तुम अभी नीचे गिरे हुए हो, वहीं से अश्विनी कुमार को प्रार्थना करो। अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य हैं, डॉक्टर, तो वो तुम्हारी मदद करेंगे। तो फिर अश्विनी कुमार को प्रार्थना किया बहुत उपामन्यु ने। तो 2 अश्विनी कुमार आए। दोनों अश्विनी कुमार उनको खाने के लिए कुछ दिए, जैसे बिस्किट होता है ना, वैसा कुछ खाने के लिए पकवान दिए, केक बोलते हैं उसको इंग्लिश में, और वैसा केक नहीं जो हम खाते हैं, पर उसको भी केक ही कहते हैं, जैसे कि पैनकेक होता है अलग अलग प्रकार का। तो वो दिए, उपामन्यु ये खा लो, तुम्हारी आंखें वापस आ जाएंगी। उपामन्यु ने कहा, नहीं अब तो मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा, हमारे गुरु ने कहा है बिना मुझे अर्पित किए हुए कुछ भी नहीं खाना है, तो अब तो मैं नहीं खाऊंगा। अश्विनी कुमार बोले, नहीं खा लो, जब तक नहीं खाओगे तुम्हारी आंखें ठीक नहीं होगी।
नहीं, मैं खाऊंगा ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। गुरु ने कह दिया है कि उनको अर्पित किए बिना कुछ नहीं खाना। तब जाकर के गुरु महाराज वहां आ गए और बोले, मैं कह रहा हूं तुम खा लो। तब उपमन्यु खाया और फिर उनकी आंखें आ गई, एकदम अच्छे हो गए, बाहर निकल गए। तो गुरु महाराज ये टेस्ट ले रहे थे कि ये जो शिष्य है ये मेरी बात मानता है कि नहीं मानता। तो बात मानता है तो कितना बात मानता है, छुप छुप के कुछ ऐसा कार्य तो नहीं करता है जो गलत है। तो टेस्ट में पास हुए, लास्ट में इतना सारा टेस्ट लेके लास्ट में उपमन्यु पास हुए। और एक जो शिष्य थे उनका नाम था वेदा। जैसे मैंने 3 शिष्य बताया था, अरुणी, उपमन्यु और वेदा। तो वेदा को गुरु महाराज ने कहा था कि मेरे घर का सारा कार्य करो। तो वेदा जो थे वो गुरु महाराज के घर की सफाई, सब कुछ, कपड़ा लत्ता, घर ठीक करना, ये सब करते थे, मन लगा के करते थे, खूब अच्छे से करते थे। तो गुरु महाराज प्रसन्न थे उनके ऊपर और उनको आशीर्वाद दिया। उपमन्यु को भी आशीर्वाद दिया, अरुणी को भी आशीर्वाद दिया, वेदा को भी आशीर्वाद दिया कि मैंने तुमको जो ज्ञान दिया है वो ज्ञान तुम्हारा अक्षम हो जाए, तुमसे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। जो ज्ञान तुमको बांटा है वो तुमको आत्मसात हो जाएगा। तो वेदा जो था वो बाद में जा कर के जब बड़े हुए वेदा, तो उनके डिसाइपल हुए जन्मेजय। और जन्मेजय कौन है? परीक्षित महाराज के पुत्र, है ना। तो ये जन्मेजय हुए वेदा के शिष्य। तो इस प्रकार धौम्य ऋषि की कथा हमने आपको थोड़ी थोड़ी सुनाई, पर थोड़ी थोड़ी करते करते देखिए 26-27 मिनट हो चुका है। तो ऐसे में तो इसको बहुत टाइम लगेगा, लेकिन ऋषियों के बारे में जानना चाहिए ना, इसीलिए मैं थोड़ा सा आराम से बता रही हूँ, क्योंकि हम फटाफट आगे भागेंगे। ऋषि मुनि तो बहुत बड़ी चीज़ है ना। कहते हैं संत महात्मा का संग करना चाहिए, तो संत महात्मा के बारे में जानना चाहिए। संग करने का क्या मतलब है? अब हम संत महात्मा के संग सामने बैठ गए और संत महात्मा प्रवचन दे दिए, हमने कुछ सुना नहीं, कुछ समझा नहीं, घर गए फिर वही कार्य कर रहे हैं, उसको नहीं कहते हैं संग करना। संग करने का मतलब है उनके बारे में जानिए, उनके आदेशों के बारे में जानिए, वो क्या बोल रहे हैं वो जानिए, वो समझिए, उसका पालन कीजिए, इसको कहते हैं संग करना। तो इतने बड़े बड़े ऋषि के बारे में जब हम जानेंगे, उनका जीवन कैसा था, यहाँ तो उतना संभव नहीं है, छोटा सा एक्सप्लेनेशन है। तो उनका जीवन कैसा था, उनके शिष्य कैसे थे, वो टेस्ट कैसे ले रहे थे, वो कैसे अपना भगवान की पूजा पाठ जो भी कर रहे थे, ये सब कुछ हमको जानना चाहिए किसी भी बड़े व्यक्ति के बारे में, चाहे वो नंद बाबा हो, युधिष्ठिर महाराज हो, अर्जुन हो, षड गोस्वामी हो, प्रभुपाद हो, क्योंकि उनके जीवन को जब हम जानते हैं, इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि वैष्णव आचार्य जो हैं, वैष्णव गीत में जो आचार्यों के गीत हैं उसको गाइए, उसका अर्थ देखिए, उसको समझिए। क्योंकि अगर भक्ति विनोद ठाकुर ने कोई गीत लिखा है तो भक्ति विनोद ठाकुर के हृदय की आवाज़ है। अगर नरोत्तम दास ठाकुर ने कोई गीत लिखा है तो नरोत्तम दास ठाकुर के हृदय की आवाज़ है। तो हमारे हृदय से कौन सी आवाज़ निकलती है? जो हम सोचते हैं, जो हम समझे हैं, तत्व ज्ञान जो हमको प्राप्त हुआ है, वही हम मुंह से बोलते हैं। तो ऋषि मुनि बोल रहे हैं, परम महान भक्त बोल रहे हैं, तो उनके शब्दों को सुनना चाहिए, उनके शब्दों को ध्यान से पढ़ना और सुनना चाहिए और समझना चाहिए। इससे हमें भक्ति करने में बहुत फायदा होगा, हमें भक्ति करने की दिशा प्राप्त होगी। अभी अगर किसी को कहा जाए कि गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए, तो ये तो है ही 10 नाम अपराध में तीसरा नंबर अपराध है गुरु की अवज्ञा करना। यानी कि अगर गुरु की अवज्ञा किया, उनकी बात नहीं मानी, तो अपराध कर रहे हैं। ये सब इस्कॉन के लोगों को रटा हुआ है। और सारे इस्कॉन के डिवोटीज जब इंटरव्यू होता है, दीक्षा का इंटरव्यू, तो ये नाम अपराध बोलते हैं तीसरा नंबर, क्योंकि बहुत छोटा है, आसान है बोलना। नाम के बल पे पाप करना भी बोलते हैं, वो भी बहुत छोटा है। परंतु जीवन में कैसे अमल करना चाहिए, ये शिक्षा हमको इस उदाहरण से मिल रही है, अरुणी से,
या फिर उपामन्यु से या फिर वेदा से, और ऐसे बहुत सारे महान शिष्य हुए हैं बड़े बड़े गुरुओं के। तो इसीलिए इन चीज़ों को हमें बार बार ध्यान से पढ़ना चाहिए, ध्यान से समझना चाहिए, उसकी चर्चा करनी चाहिए, ताकि हम अच्छे शिष्य बन सकें, अच्छे गुरु बन सकें। तो देखिए, मैंने पूरा टाइम लगा दिया, एक ही ऋषि के बारे में वर्णन हुआ, 30 मिनट्स हो चुका है। तो मुझे अभी आप लोग माफ़ करिए, आज कथा यहीं समाप्त करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अपने गौर निताई के लिए कुछ तो कुकिंग करनी पड़ेगी। हमारे गौर निताई बोलेंगे कि ये सिर्फ प्रवचन देती है, मुझे खिलाती पिलाती नहीं है। ठीक है, तो मुझे अभी उनके लिए कुछ करना होगा, उनका अभिषेक भी करना होगा। अभी तो अभिषेक करने का समय नहीं है, अभिषेक शाम को करना होगा। तो आप सबको मैं हरे कृष्णा कह रही हूँ अभी। यदि किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।